सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है जिसके अनुसार दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर कोई हमला होता है तो वो दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान के ऊपर होता है हमला या सऊदी अरेबिया पे हमला होता है। ये जो पैक्ट है ये वैसे तो दोनों देश स्वतंत्र हैं अपने डिफेंस के अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन बात यह है कि सऊदी अरेबिया को किससे हमला है और पाकिस्तान को किससे खतरा है। पाकिस्तान को भारत से तो खतरा नहीं है, क्योंकि भारत तो तभी रिएक्ट करता है जब भारत के ऊपर हमला होता है, इंटरनली या एक्सटर्नली। जैसे कि अंदर घुस के कोई मार दे तो फिर तो बनता है हमारा कि जो मारने आए थे उनको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि तभी शांति कायम रह सकती है। अब सऊदी अरेबिया को लगता होगा कि कोई खतरा है उसको, तो इसलिए उन्होंने पैक्ट किया है। ये उनकी मर्जी है, उनके सॉवरेन पावर है उसको अपने देश को डिफेंड करने की। तो बात यह है कि जो देश पाकिस्तान है वो अनरिलायबल कंट्री है। सऊदी अरेबिया तो एक बहुत रिलायबल कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान अनरिलायबल कंट्री है। और मुझे नहीं लगता कि जो है पाकिस्तान को कोई आवश्यकता है इस पैक्ट की, क्योंकि भारत से उसको कोई खतरा नहीं है। अंदर से उसको कोई खतरा हो तो ये वो जाने। और एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था कम से कम 40 साल पहले। उस आर्टिकल में मैंने ये लिखा था कि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टेबलाइज करने की साजिश चल रही है। और जैसे ही मैंने वो आर्टिकल लिखा तो इंदिरा गांधी ने भी वो बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने कहा कि भारत को डिस्टेबलाइज करने की साजिश चल रही है। ये आर्टिकल मैंने इंडियन एंड वर्ल्ड इवेंट्स नाम की एक पत्रिका छपती थी वीकली, उसमें मैंने लिखा था। उसमें मैं रेगुलरली लिखता रहता था। तो इस तरह से उन्होंने मतलब अपना किया है पैक्ट, तो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि उनको पैसे मिल जाएंगे जिसकी उनको बहुत आवश्यकता है। तो हम यही चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। और ट्रंप ने इसके लिए आशीर्वाद दिया होगा मिस्टर मुनीर को, जनरल मुनीर को, जब उन्होंने उनको बुलाया था अपने ओवल हाउस में लंच के लिए बुलाया था अपने ऑफिस में। तो उस समय उन्होंने आशीर्वाद जरूर दिया होगा। और इस तरह का एक मुस्लिम नाटो फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें दूसरे मुस्लिम देश भी शामिल हो सकते हैं। तो भारत के लिए मुसीबत थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि एक शैतानी सोच वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इस दुनिया में। धन्यवाद।